नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद अमित में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक हैं। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आयोडीन किस बीमारी से रक्षा करने के लिए आवश्यक है? घेघा, कमज़ोर मांसपेशी, दस्त, जोड़ों का रोग। इसका राइट आंसर घेघा। इसको हम थायराइड के नाम से भी जानते हैं, जो कि गले की बीमारी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त को जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त को जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन। इसका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। रक्त के जमने में विटामिन के सहायक होता है। एग्जाम में अधिकतर विटामिनों के रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे कि विटामिन के का फिनोल्फिनीन होता है, उसी तरीके से विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन बी1 का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। मार्स गैस होती है, मार्स गैस होती है एथेन, मेथेन, प्रोपेन, यह सभी। मार्स गैस मेथेन होती है। CH4 यह दलदली स्थानों पर पाई जाती है, धान के खेतों में और खानों के अंदर निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातु की चादर बनाई जाती है कहलाता है तन्यता, आघातवर्ध्यता, सुघट्यता, प्रत्यास्था। इसका राइट आंसर होगा आघातवर्ध्यता। वो गुण क्या कहलाता है? आघातवर्ध्यता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल में विलेय विटामिन कौन से हैं? जल में विलेय विटामिन कौन से हैं? AH, AD, BC, BD। जल में विलेय विटामिन कौन से हैं? बी और सी, विटामिन बी और सी। इसी तरीके से परीक्षा की दृष्टि से वसा में विलेय विटामिन पूछता है। वसा में वे विटामिन होते हैं के, डी, ई, ए। विटामिन के, डी, ई, ए, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड हमेशा होता है। कैथोड कहाँ पर होता है? वह इलेक्ट्रॉन जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक आधात बैटरी से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रोड जिस पर कोई इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो कैथोड हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन मिश्र धातु है? निम्नलिखित में कौन मिश्र धातु है? ऑप्शन ए आर्सेनिक, पीतल, एंटीमनी, टिन। मिश्र धातु का मतलब होता है एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। इसका ऑप्शन बी पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोहे की चादरों को जिंक की सतह से ढक देना क्या कहलाता है? लोहे की चादरों को जिंक की सतह से ढक देना क्या कहलाता है? टिनिंग, गैल्वेनीकरण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग। तो लोहे की चादरों को जिंक से ढक देने गैल्वेनीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन। जब नाइट्रिक अम्ल में डाला जाता है तब गैस निकलती है। गंधक जब नाइट्रिक अम्ल में डाला जाता है तब कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? CO2, NO2,
हाइड्रोजन CO2। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी वायु प्रदूषण कैसे हैं? किसे कहते हैं? CO2, Cl2, CO2, O2, SO2 तथा NO2, CFC तथा CO2। तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है SO2 और NO2, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी के कारण उत्पन्न रोग कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए बेरी, बी स्कर्वी, डी नाइट ब्लाइंडनेस, सी नाइट ब्लाइंडनेस, डी रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग होता है। इसको हम रतौंधी के नाम से भी जानते हैं। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण डिजीज हैं जो विटामिन से संबंधित हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है उदासीन, क्षारीय, अम्लीय, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अम्लीय। प्रोटीन में होता है ईस्टर बंध, एमाइड बंध, ग्लाइकोसिड बंध, ईथर बंध। प्रोटीन में होता है एमाइड बंध। इसका आंसर होगा बी, एमाइड बंध। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।